लिया, आपने स्टैंड लिया एक अनदेखे अल्लाह के लिए, आपने रोज यहाँ तक अच्छा क्या होप देंगे, सुबह को होप देंगे तो रात की क्या होप है? सुबह में होप तो मैंने दे दी कि कुछ नहीं, आज रात कुछ हो जाएगा, रात गुजर गई, अगली सुबह की क्या होप? 20 दिन गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होप देते होंगे उन्हें? वो भी कहते हो जब वो पढ़ते होंगे वमी यत्तकिल्लाह जलो मखरज, तो एक ना एक टाइम पे तो इंसान है ना कहता होगा ना कितने रह गए वो मखरज, कितने रह गए वो मखरज। 300 दिन एक साल के 65 और 3 साल, तो उनकी उन वफाओं के ऊपर आज कलाम करते हैं आप लोग बैठ के, उन सहाबा के ऊपर कलाम किया जाता है जिन्होंने वो वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काटा कि अगर कोई बड़े से बड़ा भी लॉयल होता तो वो रुखसत लेके इस्तिस्ना ले लेता उस टाइम। खड़े रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात खड़ी रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा लीडर कट रहा है तो वो अपने लीडर को, जिस तरह आजकल अपने लीडर को छोड़ के भाग जाते हैं लोग, वो अपने लीडर को छोड़ के नहीं गए, वो खड़े थे उनके साथ। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स थे, मगर उसने एक और स्टेशन की तरफ बढ़ा गया। तो शाह अबी तालिब की बात भी जो हुआ तो विक्ट्री तो नहीं थी वो भी नहीं, वो तो एक हल्का सा बादल हटा, वो 3 साल लिए उसने, उसके बाद फिर कत्ल की प्रोग्रामिंग शुरू हुई, रुके नहीं वो, रुके नहीं। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये हालात होते हैं कि अगर आप जब आप नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं तो अगर एक फटीक हटती है तो दूसरी तैयार होती है आपके लिए। अभी उसको मैं मुंह कहीं दे रहा हूँ तो चौथी खड़ी भी होगी, और इन हालात में अल्लाह बचाता है इंसान। मैं सिर्फ इनको बताना, मैथ्स नहीं आएगी यहाँ कोई, ठीक है? अल्लाह ऐसा लगेगा मैं खत्म हो गया बस, यहाँ ऐसी एंजाइटी डिप्रेशन आएगा, फिर अगला दिन हो एक हेल्प आएगी ऐसे जो उसको सिखाएगी। अल्लाह का एक बंदा आएगा जो उसको इस पोजीशन, अल्लाह का बंदा आएगा, वो नेक हो या ईवल हो, वो शैतान हो या अल्लाह अपनी एक फौजी, अपनी एक मखलूक का कोई ना कोई तरीके से उसको समझाएगा कि एक अरसा गुजरने के बाद जब उसने अल्लाह को कंसिस्टेंसी दिखाई होगी ना, तो अल्लाह उसको थोड़ा सा ईज आउट करेगा उसके माइंड की पेन को कम करने के लिए। ओके। जैसे उसको जो चीज़ गम लग रही है ना, वो उसकी टेक्निकली समझाएगा, वो चीज़ समझाएगी कि गम नहीं है, ये तुम्हारी खुशी है, इसमें ये शर नहीं है, ये खैर है। ओके। ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन है, और तुमने गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत हुआ। तो वो हेल्प आएगी जो उसके सर्टेनिटी के मॉडल्स को और सबर के मॉडल्स को एक्सीड करेगी, टेक्निकल डोमेन्स में अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगी अभी भी, उसकी स्कैटर्ड एनर्जी को अब वो चैनलाइज करेगी। जैसे सलमान फारसी आए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इल्म भी आया, पर्शियन, तो आपने तीसरी जंग जीती सलमान फारसी की वजह से। जी जी, उनके एडवाइस की। आप बताएं अगर वो खंदके ना खोदते तो 10,000 का लश्कर था। वो आएगी हेल्प इस तरीके से कि सलमान फारसी केम एंड ही ब्रॉट अ स्टोरी एंड देन आप असल में बिलीफ सिस्टम तो वैसे ही था और मजबूत हुआ भाई कि फारस तक मेरी आवाज चली गई, मेरी दावत अब रोम से शोएब रूमी वहां से आ रहे हैं, नेगिस जो है उसने वहां पे बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर दिया है, नजाशी ने इथोपिया में। तो ये आपको एक गुड फैक्टर फीलिंग अल्लाह देता है कि रास्ता बनेगा इंशाल्लाह। और इसी में आपको कुछ ऐसी एडवाइजरी, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अब आपको जिस अंदाज में आपके साथ पैड़ी की गई है, अब उसी अंदाज की जो उनकी मुनाफकत को अब आपको डिप्लोमेट बनाने के लिए खास बेंच आएगी सिखाने के लिए। जैसे मेरे आज ये सारी बातें किसी ना किसी हार्ड लाइनर को तोड़ने के लिए ही है ना, कि उसने पूरी कोशिश करके देख ली है, मगर अब वो शेख आतिफ को सुन रहा होगा तो कहीं ना कहीं अल्लाह आज मेरी आवाज से उसको सुना रहा है ना कि तू इस सिचुएशन से गेंडे की तरह सींग मारने से नहीं निकलेगा। यू हैव टू चेंज योर मास्टरी, यू हैव टू चेंज योर टेक्निक। तो किसी के लिए मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ, शायद मेरा ये विजन था कि अंधों को और गाफलों को मैं ही वो रास्ता दिखाऊं जो शायद मुझे ढूंढने में तन। सो दे विल फाइंड सम उस्ताद, सम फ्रेंड, सम वेल विशर और अ मेंटोर और एनी हेल्प जो उसको एक दूसरा रुख दिखाएगी जिंदगी जीने का, जहां मासूमियत, गलिबल, वल्नरेबल, नाइफ, बेढंगा और बहुत बोलने बड़बड़ करने वाला, चढ़चढ़ करने वाला, गुस्सा दिखाने वाला, जज्बात दिखाने वाला और खोल के बेढंगा मिजाज दिखाने वाला, सारे राज पेट के खोलने वाला, इस टेक्निक से बाहर निकालेगा उसको। समझ लें अगर आप इसको शादी पे अप्लाई करें, बच्चे आपने देखने हैं, काम आपने करना है, पैसा आपने कमाना है, औरत हो या मर्द हो, जो भी छोड़ के गया हो, सही है, ठीक है, आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, ना आपकी माँ संभालेगी ना आपके पिछले संभालेंगे, वो प्यार थोड़ी उनको मिलेगा। तो आप बिल्कुल जो मेड्स थी किसी जमाने में आपके, मतलब हर एरिया के अंदर आप जिस प्रिविलेज के साथ थे ना, वो प्रिविलेज नहीं है आपके, तो वो तो आप टिक चुके हैं बहुत अरसा, आप लड़ भी ना कुछ भी। तो ये जो हेल्प आएगी ना आपके पास अब लाइफ में, ये आपके जाविये को, थके हुए जाविये को, आप असल में जाविया अभी भी बहुत से लोगों का वही होता है, मगर थकन की वजह से वो चुप हो चुके होते हैं। तो ये आपके जाविये को समझेंगे भी, उसके ऊपर मरहम भी आएगी और उसको सही भी करेंगे, करेक्ट भी करेंगे, तोड़ेंगे भी और नया डोमेन भी दिखाएंगे आप। ये होती है सही हेल्प और मेंटोरशिप। अपॉर्चुनिटी हंटिंग नहीं होगी अभी, लेकिन आपके जो दिमाग की थकन है ना,
उसको मजीद स्ट्रेच देने आएंगे कि आपका सबर यकीन स्टैब्लिश करेंगे, आपकी कन्विक्शन सर्टेनिटी को स्ट्रॉन्ग, और आपसे इनिशिएटिव्स दिलवाएंगे। और वो तो करवाना है ना उन्होंने, ये तो अल्लाह की हेल्प, अल्लाह अपना बंदा भेज के यही तो कह रहा होता है कि फजदा बिमा तुअमर, आप करते रहें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। वारिज़निल मुशरिकी, ये नेगेटिविटी जो मार्केट में चल रही है ना, इससे मुंह फेरें और आप करते रहें जो आपने करना है। और वाबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, और ये करने कराने का सिलसिला तो मौत तक चलता रहेगा, कुरान की आयत है ना। तो उसमें आपको आप एक बड़ी जेन्युइन हेल्प आएगी, बड़ी अच्छे किस्म के अंदर। इतना टाइम आपने स्पेंड कर लिया, जो अब आपको फैब्रिक्स खोलेगी, फॉर्मेट्स खोलेगी, लोगों का गंदा जो है वो सब दिखाएगा, वो आपको समझाएगा अब आगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस इन बेबी स्टेप्स के अंदर, इन छोटे माइक्रो स्टेप्स के अंदर, माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर हर चीज का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपका इम्पैक्ट 2 रुपए का है तो आपको शायद 2 रुपए पे रहे, आपका इम्पैक्ट तो मसला है ना, ये वो आदमी है जो कम से गिरा नहीं है, सही है, कम पे सेटल नहीं होगा और कम को हंट नहीं कर रहा। इम्पैक्ट उसके लिए ना ये छोटा मोटा 15-20 बंदों का, 15-20 लाख का या 15-20 लाइक्स का नहीं है। वो इंक इन ओशन है ना उसके लिए वो, लेकिन वो डालते रहेगा। जो इम्पैक्ट वो चाहता है, उस पे जो वर्ड है, जो मैंने कभी सुना था एक जमाने में, और मैंने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू बनाई। कि किसी ने पूछा ना भाई व्हाट डू यू डू, तो मैंने बोला भाई आई थ्रो इंक इन एन ओशन। हाँ, तो उसको समझ नहीं। फिर हमने कंपनी का नाम भी सोचा था हम रख लें, इंक इन एन ओशन कंपनी। यस, तो इसका मतलब ये था कि अगर आप समंदर में डॉलर की इंक का पूरा बॉटल उल्टा कर दें, व्हाट विल हैपन टू दैट इंक इन एन ओशन, वो इंक अब्सॉर्ब होके खत्म होके डाइल्यूट हो जाएगी और ओशन को फर्क भी नहीं पड़ेगा उस $1 की बॉटल से। क्या करना पड़ता है इंसान को कि जिस दिन वो इंक फेंके समंदर में तो समंदर काला और नीला हो जाए उसके इंक फेंकने से। इतना मेहनत करनी पड़ती है इंसान को और इतनी लगन दिखानी पड़ती है कि उसकी फेंकी हुई इंक से, उसकी फेंकी हुई स्याही से समंदर स्याह हो जाए। दैट्स द विजन एंड दैट्स द टारगेट एंड गोल। इस हद तक काम करना है कि उसके वो अपनी इंक से समंदर को इन्फ्लुएंस कर सके, कि समंदर की जो क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम है वो उसकी इंक की बॉटल से अफेक्ट हो जाए। क्या करना होगा आपको? वो मेहनत चाहिए जो उस इंक को चाहिए करने के लिए, वो मेहनत दरकार है आपसे। So is it about hard work, smart work? In the start it's absolute hard work. अच्छा, No smart work in the beginning. sleepless nights, Sleepless nights, extreme hard work, extreme मजदूरी, हर वो ऑप्शन में जाके सर खपाना होगा। मुझे आज भी याद है कि अब तो माशाल्लाह सिस्टम मेरी हमारी वीडियोस देखता है, एडिटर्स मेरे मतलब कितने एडिटर्स हमने रखे हुए हैं, ओवर अ स्टाफ ऑफ 150-140 पीपल इन मिद्रार। मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्ट लिया था मिद्रार का 2012 में, तो मैंने एक एप्पल का वीडियो देखा था 12 साल पहले। उसको वाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा था ना, इट फेल्ट सो नाइस कि मैं एक वाइट बैकग्राउंड बेस पे कुछ रिमाइंडर्स बनाऊंगा अल्लाह के लिए। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने कैसे करना है। तो मैंने लकड़ी के, खुद मैं था, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, तस्वीरें भी शायद मौजूद हैं। हमने वो लकड़ी का फ्रेम बनाया, मैंने खुद लकड़ियां ये जो कारपेंटर से मिलती हैं, जो उसने वो श्रेड की हुई होती हैं, हमने वो लिए, स्टैंस बनाया, खुद उसमें कीले ठोकी। मतलब आज के शायद दौर में कोई सोच भी नहीं सकता कि शायद शेख आतिफ को ये काम कभी करने की जरूरत भी पड़ी होगी। जहां पर अल्लाह ने आज शान दी हुई है, अल्लाह से अपने जुबान में रखे, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि कभी ये भी वक्त होगा। तो वो हमने लकड़ी का फट्टा काट के उसके ऊपर मैंने एक वाइट कपड़ा हमने कीलों से ठोक के लगाया। फिर हमने इसको पीछे खड़ा किया और मैंने और कुछ साथ में उस टाइम पे मेरे साथ मेरे स्टूडेंट स्पीकर से, उनसे हमने टीजर रिकॉर्ड करवाए। तो जब हमने उसका रिकॉर्ड करने के बाद DSLR में से उसको कन्वर्ट करके उसको लैपटॉप में डाला, वो वाइड तो नहीं था, कुछ और था उस टाइम पे। तो हमने कहा भाई हमें लाइट चाहिए इसको मजीद ग्लो वाइट करने के लिए। हम लाइट लेके आ गए, कौन सी वाइट लाइट, कौन सी लेके, ये जो शादियों में तंबुओं में लगती है ना लाइट, वो लेके आ गए। वो मारा तो उससे एक शैडो क्रिएट होना शुरू हो गया। अब हम कहें भाई ये शैडो कैसे खत्म होगा? अब वो इतना वाइट हो गया कि उसने आगे वाले को एक्सपोजर ही बहुत दे दिया। फिर हमने जो ना छोटी मतलब वो रात मुझे याद है कि ये हम फजूल के ड्रामे कर रहे थे बैठ के, ड्रामे नहीं, मेहनत थी ना। और मैंने उसी रात में वो वाइट अचीव किया, 2 और 3 रातों में वो वाइट अचीव किया। 2 बंदे, वो हमें ये भी नहीं पता स्टैंड कैसे बनाते हैं,
2 बंदे वो लकड़ी का लेके खड़े हुए हैं, फिर 9-10 इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर्स, जिसमें से आज बहुत से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, वो आए, उन्होंने अपना टीजर रिकॉर्ड किया, कंडेंसर माइक हमने लगाया हुआ था उस टाइम पर। और वो कंडेंसर माइक का एक इशू ये होता था, अब तो ये पता नहीं, अब तो मैं मीडिया डिपार्टमेंट में हुई नहीं है, शुरू में तो इदरार का और शेख आतिफ के मीडिया डिपार्टमेंट भी मैं, HR भी मैं, सेल्स भी मैं, स्पीकर भी मैं, रिसर्च टीम भी मैं, लेक्चरर भी मैं, ठीक है, सब कुछ ही मैंने ही करना था, और जो है वो कोऑर्डिनेशन भी मैं, फाइनेंस हेड भी मैं। तो मुझे याद पड़ता है उसके अंदर कि कंडेंसर माइक था, और कंडेंसर माइक इतना महंगा माइक था, वो इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी सॉलिड थी कि वो उधर भी कोई चीख मारता था ना, तो कोई बाल भी खुजाता था ना, तो उसकी भी उठा लेता था वो। अब उस पूरी रिकॉर्डिंग के बीच के अंदर जो है बहुत कुछ उसमें आया, उसे कैसे करें? फिर उसको रेंडर करने के लिए और उसको पूरा तैयार करने के लिए हम एक बहुत बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे साउंड एडजस्ट करवाते थे। उस साउंड को उस पर जो है इलस्ट्रेटर या एडोब पे लाने के लिए जो एक और हमारे पास थे, उनके पास जाता था वो, और उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट क्या कहता, भाई वाइट जो है ना वो ग्रे है, अभी भी वाइट बैकग्राउंड नहीं बन रहा।